कितने लोगों ने किस प्रकार से, भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी की परीक्षा ली गई होगी तो बागेश्वर धाम की ली गई, जितना ज्यादा ट्रोल किया होगा अध्यात्म गुरुओं में। लेकिन हम डरे इसलिए नहीं, हमारे पास जो चीज है वो बोलती है। अबे साले, तभी दुनिया के किसी भी मजहब में बागेश्वर धाम की शक्ति की सामना करने की ताकत नहीं है। आपकी औकात बता रहा हूं सर। आपको माइंड रीडर, साइकिक रीडर, जादू करने वाला, क्या क्या नहीं बोल दिया गया, आपको याद है? किस किस से कंपेयर किया गया? बहुत कि ये तो सिर्फ दिमाग पढ़ते हैं, इनके पीछे तो टीम है, ये तो गूगल बाबा की मदद से चलते हैं, ये तो फेसबुक की मदद से चलते हैं, यहाँ से डिटेल वहां से डिटेल, ये सब आपको मालूम है, ये कोई नई चीज नहीं है। दरबारों में आप हमारी क्लिप्स उठाइए, हम नालायक निकम्मा हैं, धूर्त हैं, हमारे जैसे मूर्ख के चक्कर में मत पड़ो। तो दोस्तों फिर से और एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ इस धीरेन्द्र शास्त्री पर, और आप तो शुरू की वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज की इस वीडियो में इस धीरेन्द्र शास्त्री और इस पत्रकार, इस दोनों में डिबेट होती है, और इस डिबेट के दौरान इस धीरेन्द्र शास्त्री की आज पूरी तरह से बैंड बजने वाली है। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो और अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। और सनातन के लिए कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भरोसा सत्य पर होना ही चाहिए। ये होना ही चाहिए। आपने जिस बुलंद आवाज से हिंदू राष्ट्र की बात की थी, ऐसा नहीं लगता कि आजकल वो हिंदू राष्ट्र वाली आवाज धीमी पड़ गई है, लोग कह रहे हैं? बिल्कुल भी धीमी पड़ गई, हमें लग रहा है कि रफ्तार पकड़ ली। जहां देखो तहां हिंदू राष्ट्र की चर्चा, छोटे छोटे युवाओं में, बच्चों में। और हमारा ध्येय कागज पर हिंदू राष्ट्र नहीं, हमारा ध्येय लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र का है। इसकी मौका भोला। बहुत जल्दी आप तक जो खबर नहीं आ पा रही, तो हम हनुमान जी के चरणों में ऐसी प्रार्थना करेंगे कि आपके भी कानों तक ये खबर पहुंचे, कि आपके भी घर के आसपास तिलक लगाने वाले और हिंदू राष्ट्र का जय जयकार करने वाले और सनातन के लिए एकजुट होने वाले दिखे। क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की शास्त्री जी, आपने कहा कि सिर्फ कागज पे नहीं, दिल से, लोगों के दिलों में चाहिए। कागज पर तो कभी भी बन सकता है, लोगों के दिलों पर बनेगा तभी तो काम सफल होगा। अबे साले, तभी मेरा मत। और लोगों को जगह इसलिए रहे क्योंकि हमें आगे का भविष्य भारत का दिख रहा है कि अगर हमें हमारी जागृति आज नहीं हुई जी, हमारे सनातन का और हमारे भारत का बहुत विचित्र हाल होने वाला है। ये जातिवाद की कुरीतियां, ये बार बार हिंदू मुसलमानों की लड़ाई, ये रामचरितमानस का फाड़ना, ये मंदिरों के ऊपर उंगली उठाना, राम की यात्रा पर इसी रामनवमी के कितनी जगहों पर पत्थर नहीं फेंके गए, ये बार बार संकेत दे रहे हैं कि हमारा हिंदू समाज बहुत ही खतरे में है, 80% होते हुए भी। आपने कहा था शास्त्री जी कि कुंभकर्ण के बाद, और मैं कोई सोया है, कोई सोया है तो वो हिंदू सोया जी कहे तो पूछ रहा हूं मैं, और पूछता है भारत, हिंदू कैसे जागेगा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। जैसे अभी ये कार्य चल रहे हैं ये अनवरत चलते रहेंगे, और आपके जैसे बुद्धिमान लोग जब सनातन की और हिंदुत्व की बात के लिए सपोर्ट करेंगे तो हिंदू जागेगा। जब आप ये कहते हैं कि हिंदू कैसे जागेगा, तो आप जागने से क्या, आपका तात्पर्य क्या है? जागृति का मतलब एकता, हिंदू जागृति का मतलब जी जातिवाद से ऊपर। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ये तो हॉट टॉपिक है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग आप कि कई लड़कियां आपसे शादी करना चाहती हैं, क्योंकि पिछली बार आपने रिपब्लिक पे ही तो बोला था, रिपब्लिक भारत पे, कि मैं शादी जरूर करूंगा, और तब से मेरे को पता लगा कई लोग आ गए हैं, कई महिलाएं आ गई हैं आपके पास। तो दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि जो आपने शुरू में देखा बस वो एक छोटी सी क्लिप थी, और अभी पूरी पिक्चर बाकी है, क्योंकि इस धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत से कुटाई होने वाली है। बस आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। शास्त्री जी, जब 3-3.25 साल पहले मैं पहली बार आपसे मिला था ना, तब भी आपकी जो कथाएं हैं वो बड़ी होती थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी, इतनी बड़ी नहीं थी। अब लाखों लोग दूर दूर से आते हैं आपकी कथाओं से, और आप कहते हैं कि वो कथा से ज्यादा चमत्कार देखना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों कहा? ये फंस गया सीएम। कितने लोगों ने किस प्रकार से, भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी की परीक्षा ली गई होगी तो बागेश्वर धाम की ली गई, जितना ज्यादा ट्रोल किया होगा अध्यात्म गुरुओं में। लेकिन हम डरे इसलिए नहीं, हमारे पास जो चीज है वो बोलती है, सिद्धि है, वो बोलती है, वो वाईफाई, हाँ वो तो ललकारती है। हम आपको एक अंदर की बात बताएं, ये टीवी का विषय नहीं, हमारे निजी जीवन का विषय, कि वो हमारी जो हम पर कृपा है गुरु की, वो गुरु हमारा ललकारता है। कभी कभी अकेले में जब मौज में रहते हैं तो कहता है कि बुला किसी को भी,
बिना कपड़े के भेज देंगे। इतना बताएंगे उसके बारे में कि उसके माता पिता को, उसको खुद को पता नहीं होगा कि ये गलतियां उसने कर बैठी। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। आपको माइंड रीडर, साइकिक रीडर, जादू करने वाला, क्या क्या नहीं बोल दिया गया, आपको याद है? किस किस से कंपेयर किया गया? बहुत ये तो सिर्फ दिमाग पढ़ते हैं, इनके पीछे तो टीम है, ये तो गूगल बाबा की मदद से चलते हैं, ये तो फेसबुक की मदद से चलते हैं, यहाँ से डिटेल वहां से डिटेल, ये सब आपको मालूम है, ये कोई नई चीज नहीं है। धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं। मतलब हमें अपने सनातन पर गौरव, अपनी अष्ट सिद्धियों पर, हनुमान जी के चरणों पर गौरव है। और ये ऋषि परंपरा की आज की थोड़ी महर्षि वाल्मीकि का दरबार है ये। और उन्होंने कहा कि कलयुग में सनातन के प्रचार के लिए ये हम आपको कृपा देते हैं और तुम्हारे वंश का एक न एक सेवा करेगा। तो दादा गुरुजी ने दरबार लगाया, चाचा जी ने दरबार लगाया। हम तो बहुत कम ABCD जानते हैं, वो तो खुद किस्मत। नहीं, आप ये मत बोलिए कि आप ABCD नहीं, आप XYZ का आगे का जानते हैं। वो गुरु आप ABCD नहीं, आप XYZ। हम जो और अभी भी हम कहते हैं सनातन धर्म के मजहब को छोड़कर बाकी दुनिया के सनातन धर्म, क्षमा कीजिए, सनातन धर्म के लोगों को छोड़कर, क्षमा करिएगा जी बोलिए, दुनिया के किसी भी मजहब में बागेश्वर धाम की शक्ति की सामना करने की ताकत नहीं है। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? इतना हम अपने गुरु के पास, हम पे तो कुछ नहीं है। हाँ, ये आपने ये हमेशा कहा कि आप पे कुछ नहीं है, ना मेरे पास कुछ नहीं, हमारे हनुमान, जो मेरे पास आशीर्वाद है वो हनुमान चालीसा, बागेश्वर हनुमान की कृपा। दुनिया का कोई भी हली उल्लाह करने वाला, फूंक लगाने वाला, गिराने वाला चला है, हम उनको फड़फड़ा ना दे तो कहना। क्या बात कर रहे हैं? एक बात आपने हमेशा कही, मैंने जब आपसे कैमरा के सामने भी, कैमरा के पीछे भी बोला मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं। ये बात अलग है कि बड़े बड़े राजनेता आपके पास आते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं, शाबाश, इधर के भी उधर के भी, और जो इधर उधर नहीं है वो भी। अगर जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हमें क्या लेना देना राजनीति से, और किसी पर हम क्यों कटाक्ष करेंगे? वरना हमारा किसने क्या बिगाड़ा, या हम किसके सपोर्टर या किसके विरोधी? पर यही तो लोग कहते हैं कि आप बात ये करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध ये कहते हैं कि आप जितने भी विपक्षी दल हैं इस समय जो राष्ट्र की सत्ता में, विपक्षी दलों का विरोध सबसे ज्यादा आप करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक दूसरे राष्ट्र के लिए जो भी घातक है वो हमारा विरोधी है। राम राज्य की व्यवस्था के लिए जो भी घातक है वो हमारा विरोधी है। आपका विरोधी। अच्छा, मैं दोबारा ये कह रहा हूं, जो आपके विरोधी हैं वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई चीज निकालते हैं। जैसे आपने कहा, पिछली बार मैंने आपसे पूछा था, लोग आपके ऊपर अंधविश्वास या कुछ भी, किस किस से आपको कंपेयर नहीं किया गया। दरबारों में आप हमारी क्लिप्स उठाइए, हम नालायक, निकम्मा हैं, धूर्त हैं, हमारे जैसे मूर्ख के चक्कर में मत पड़ो। तो दोस्तों, एक कहावत है ना कि फ्री का सेवा और मेवा अगर किसी को मिले तो वो छोड़ता नहीं है। सेम उसी तरह इस धीरेन्द्र शास्त्री की हालत है, क्योंकि इससे मोदी की तरफ से प्रोटेक्ट मिलता है और ये उसी के हिसाब से काम करते हैं। इसके ऊपर आप लोगों का क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।